अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अभी काफ़ी फासला है। बाकिर गालिबाफ एक इंटरव्यू में बाकिर गालिबाफ ने बताया कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज जंग लड़ी। इन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। जंग में दुश्मन को 170 से 180 ड्रोन निशाना बने। अमेरिका का F-35 लड़ाका हथियारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। डॉक्टर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का कहना था कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन बात जरूर समझ गया होगा। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी स्पीकर ने कहा कि मैं ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ। इन्होंने कहा कि ईरान ने आर्ज जंगबंदी इसलिए कबूल की ताकि अमेरिका को अपने मुतालबात पूरे करने का मौका दिया जा सके, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी इसलिए कबूल की क्योंकि मैदान जंग में कामयाबी ईरान को हासिल हुई थी। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां बंद करने की सलाहियत रखता है। एक इंटरव्यू में जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। इन्होंने खबरदार किया कि ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। एक बैलिस्टिक मिसाइल त्यारा बरदार जहाज के डेक पर लग जाए तो तमाम तैयारे समंदर में जा गिरेंगे और हजारों टन गोला बारूद फट जाएगा, जो अमेरिका के लिए कौमी तबाही होगी। जनरल मोहम्मद रजा नकवी का मजीद कहना था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी ज़मीनी अफवाज है, जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म ना किए गए तो हम खुद जाकर इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। हम हथियारों पर गौर नहीं करते। आम फौजी हिसाब किताब के मुताबिक भी बढ़तरी हमारे पास है। खुदा हमारे साथ है, दुश्मन इसी के लिए शिकस्त खा रहा है। पॉपलिव ने अमेरिका की 250वीं सालगिरह में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपलिव 4 जुलाई को अमेरिका की सालगिरह तकरीब में शिरकत की बजाय यूरोप में मुहाजिरीन के दाखिले के एक मकाम पर वक्त गुजारेंगे। इससे कबल एक बयान में पॉपलिव ने ट्रंप के साथ मुबाहिसे से इनकार करते हुए कहा था कि सदर ट्रंप से तनाज़े मेरी तरजीह नहीं। पॉप का कहना था कि इनके अफ्रीका दौरे का मकसद अमन का फ़रोग है, ज़ाती मुहाजराई नहीं। ट्रंप की तनकीद के बायस सियासी सूरत हाल पर गलत तबसरे हुए, जिन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ये फैसला वेटिकन और वाशिंगटन के दरमियान कई महीनों से कशीदा ताल्लुकात के बाद सामने आया, जिनकी वजह अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसियों और ईरान में जंग से मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ात बताए जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक पेंटागन के अहदेदारान ने हॉली सी वेटिकन को सख्त इंतबाहात भी जारी किए थे। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। ख्याल रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग के आगाज से ही पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ रहा और इसके लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते रखे। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए न्यू कराची से लापताखोरी में मुलव्वस लस्मत काठियावाड़ी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 3 मुल्जिमान हमाद पटनी, शहजाद पटनी और सादवल रमजानी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली करने के साथ साथ भत्ता वसूली के लिए अकाउंट नंबर भी फराहम करते थे और वसूल शुदा रकम को निकाल कर समत काठियावाड़ी गिरोह के कारिंदों तक पहुँचाते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ताखोर समत काठियावाड़ी और उसामा बिन जमील के कहने पर काम करते थे, जो कि बदनाम ज़माना वसीउल्लाह लाखू गैंग से मुंसलिक हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए SIU के हवाले कर दिया गया है। UC चश्मा लियास कोट इब्राहिम हैदरी डिस्ट्रिक्ट मलीर के मरूफ समाजी कारकुन
मुमताज़ इमरानी की क़यादत में इलाके के मकीनों की बड़ी तादाद ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, बिजली माफिया और मकानों अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया है। कब्जा माफिया दिन दहाड़े गरीबों के घरों पर कब्जा करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब मजबूर लोग थाने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। अगर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो जालिम के बजाय मजलूम के खिलाफ ही FIR दर्ज की जाती है। मारूफ समाजी कारकुन मुमताज़ इमरानी का कहना था कि गैस के करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में जाली ठेकेदारों की जानिब से UC चश्मा दीगर इलाकों के अवाम को लूटा जा रहा है। करोड़ रुपए गरीब अवाम से बटोर चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय गैस की कंपनी आला अफसरान जमान से मिली भगत करके इलाके के मोअज़्ज़ज़ और शरीफ समाजी रहनुमाओं के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज करा रहे हैं ताकि गैस माफिया को बचाया जा सके। इस मौके पर इलाके के मकीनों की बड़ी तादाद ने कब्जा माफिया, भत्ता माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुमताज़ इमरानी ने कहा है कि गैस लगाने की मद में फी घर 35,000 रुपये वसूल किए। इस हिसाब से करोड़ रुपए अब तक वसूल किए, लेकिन गैस कनेक्शन ताहाल नहीं दिया गया है। हमारा कहना है कि अगर कनेक्शन नहीं देते तो हमारे पैसे वापस कर दें। मुमताज़ इमरानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इस्तदा की है कि इस इलाके के मकीनों पर रहम करें और इनके दरीना मसाइल हल करें। जमात इस्लामी कराची का अमीर मुन्नम जफर की क़यादत में शारे और रंगी पर मुफ्त गटर के कवर की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी मुन्नम जफर ने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने क्या केस झूठे वादे किए, खुशनुमा बाग दिखाया लेकिन कुछ नहीं किया। क्या औरंगी टाउन के लोगों को पानी मिला? नहीं मिला। मोमिनाबाद वालों को पानी नहीं मिला। बल्दिया के बाड़ी के लोगों को पानी नहीं मिला। न्यू कराची के लोगों को नया किनार के जरिए पानी मिलना था लेकिन नहीं मिलेगा। इन जालिमों से अपना हक छीनना पड़ेगा। ये अरबों रुपए खा गए लेकिन कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। अवाम टैंकरों से पानी खरीदने मजबूर है। पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, पानी की लाइन बंद पड़ी है। लोगों ने इसे अपनी किस्मत समझ ली है कि यही हमारी किस्मत है। नहीं, ये हमारी किस्मत नहीं। हम अब इन जालिमों से अपना हक छीन कर रहेंगे। मजीद इनका क्या कहना था, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से। जी अमजद, तफसीलात से आगाह। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है शारे औरंगी पे। शारे औरंगी पर जमात इस्लामी का एक जिला गरीबी में एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया जिसमें जलसे में मुबीन साहबान और सरबराहान जो रहनुमा है वो आए हुए हैं और इस वक्त अपनी तकरीर का आगाज कर रहे हैं। और जो बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं और गड्ढे नाले जो मशद खुले हुए पड़े उसके हवाले से ये आवाम को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की ज्यादतियाँ हम बिल्कुल नहीं हो देंगे। और यहाँ इस औरंगी टाउन के इलाके में जो पानी का मसला मसाइल है और पानी के हवाले से कोई भी शख्स पानी के हवाले से मसले के परेशान नहीं होगा। और वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम यहाँ के पानी के मसले मसाइलों को हल करेंगे, कच्चे रोडों को गड्ढों को बंद करेंगे और किसी बच्चों को हम कच्चे रोडों में और गड्ढों में गिरकर मरने नहीं देंगे। जी हम हारने की आदत 5 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब कलंदर्स ने 3 बार ट्रॉफी जीतकर फतेह को आदत बना लिया है। हारिस रऊफ हफ्ते को रावलपिंडीज के खिलाफ कामयाबी के बाद हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रावलपिंडीज के खिलाफ मैच में बैटर्स ने बड़ा स्कोर किया तो हमारे लिए भी इसको डिफेंड करना आसान हुआ। विकेट आसान नहीं था, हमारे बैटर्स को क्रेडिट जाता है। हारिस रऊफ ने कहा कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो गलतियों पर काम किया जा रहा होता है। जो गलतियां पिछले 3 मैचेस में हुई वो दूर की। आप खुद पीस की बात करते हैं और जब तेज बॉलिंग हो तो कहते हैं वैरायटी नहीं। हारिस का कहना था कि मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूं। इंसानों को खुद ही अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। T20 में आप विकेट लेंगे तो ही रन रुकेंगे। इन्होंने कहा कि हम हारने की आदत 5 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब 3 बार ट्रॉफी जीतकर फतेह को आदत बना लिया है। अल्लाह करे बाकी तीनों मैचेस जीते, हमारे लिए आसानी होगी। हम इस पोजीशन में हैं, हम अब कोई मैच नहीं हारना चाहते।